रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ बिरनपुर मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो आपको बता दें, इस मामले में सीबीआई ने पेश की है चार्जशीट। अब तक के दावों का सीबीआई की चार्जशीट में जिक्र नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, अब तक के जो दावे थे उसका सीबीआई की चार्जशीट में दरअसल जिक्र ही नहीं है। विधायक ईश्वर साहू ने अंजोर यदू पर लगाए थे आरोप। सीबीआई की चार्जशीट में अंजोर यदू का कोई भी जिक्र नहीं है। अब आपको मामला बता देते हैं आखिर क्या था ये पूरा मामला। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में हुई थी भुवनेश्वर साहू समेत 3 की मौत। 8 अप्रैल 2023 को हुआ था बेमेतरा का बिरनपुर कांड। छत्तीसगढ़ बिरनपुर मामले में हालिया दिनों में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में कई सारे अहम पहलुओं को दर्शाया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एस फरहान सर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। सर, किस तरीके से चार्जशीट में जिक्र किया गया है, क्या क्या मुख्य बातें चार्जशीट से निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, राज्य में 2023 में जो चुनाव के बाद सरकार बदली थी, तो सरकार ने बिरनपुर की घटना के संबंध में सीबीआई को पुनः जांच के लिए सौंपा था। सीबीआई ने उसकी जांच करने के बाद जो पहले 12 एक्यूज बने थे, उनके अतिरिक्त 6 और लोगों को उसमें अभियुक्त बनाया और उनके चार्जशीट जो है रायपुर के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। उस प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो सीबीआई का भी ये कहना है कि बच्चों की आपस में लड़ाई जो हुई थी, उसी के बाद जो गांव में बलवा हुआ और वहाँ जो घटना हुई, उसी के फलस्वरूप ऐसी ये हत्या हुई। और इसमें किसी प्रकार की किसी तरह की राजनीति का कोई उल्लेख उनकी चार्जशीट में नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि राजनीतिक उल्लेख कुछ भी नहीं है, एक शब्द का भी इस्तेमाल, एक व्यक्ति का इस्तेमाल बार बार आरोपों में किया जा रहा था, अंजोर यदू। क्या इसका जिक्र उसमें मिला है? क्योंकि विधायक ईश्वर साहू ने भी कई आरोप लगाए थे। नहीं, अंजोर यदू के बारे में सीबीआई ने ऐसा अपनी चार्जशीट में कोई ऐसा वो नहीं किया है, ना उनका कोई भूमिका बताई है। सर, एक चीज़ और सामने आ रही है कि सीबीआई ने जो जांच की है और पुलिस की जो एफआईआर थी, उन दोनों में अंतर दिख रहा है। उसमें अगर घटना का जिक्र हो या अन्य चीज़ों हो, क्या क्या अंतर हैं और किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, पहली जो चार्जशीट है उसमें तो स्कैम है, ये सब 12 लोग जो है सम्मिलित थे। परंतु अभी जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें उन हत्या के अतिरिक्त कुछ पुलिस वाले जो घायल हुए थे, उनके साथ कोई जो घटना हुई थी, वो ये लोग उसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह से उन्होंने चार्जशीट बनाई है। सर, अब जैसे दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, तो बचाव पक्ष के वकील होने के नाते अब आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? क्या इस केस में जल्द कुछ नया मोड़ आने को मिल सकता है? देखिए, अभी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक ट्रायल चालू नहीं हुआ था। अब जो वो ट्रायल चालू होने वाला है, अब गवाहियाँ होंगी अदालत में, अब उससे जो सच्चाई है वो सामने आएगी। तो ये हमारे साथ थे एस फरहान, सीनियर एडवोकेट, जो बता रहे थे कि जो चार्जशीट है उसमें कई अहम बिंदुओं को तवज्जो दी गई है। वहीं एफआईआर जो कि पुलिस की है, यानी कि स्टेट पुलिस की जो एफआईआर है, और सीबीआई की चार्जशीट है, उसमें भी कई अंतर मामलों को लेकर के और घटना के जिक्र को लेकर के देखने को मिले हैं। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। तो ये बेमेतरा का जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ में, इसने काफी सुर्खियां बटोरी थी, बहुत राजनीति भी हुई थी। वो तारीख थी 8 अप्रैल 2023, बिरनपुर कांड, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद की आपको सियासत भी पता होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम जुड़ रहे हैं। शिवम, अब ये बताइए, ये जो चार्जशीट है, हालांकि आप वकील से बात कर रहे थे, क्लियर आपने हमारे दर्शकों को बताया पसुपेश किस बात को लेकर है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में वो कौन सी चीजें शामिल है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? शिवम जी बिल्कुल, देखिए विवेक, 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा के बिरनपुर में घटना हुई और इस घटना को लेकर के प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी, सियासत भी जमकर हुई। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया क्योंकि उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी राज्य में। ऐसे में 7 एफआईआर इसी मामले से जुड़ी दर्ज की गई थी और 7 एफआईआर में लगभग 36 से ज़्यादा आरोपी बनाए गए थे। 11 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने भी की थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे मसले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई इस मसले पर लगातार जांच करती रही, लोगों को हिरासत में लेती रही और इसके बाद
जब सीबीआई ने इसको लेकर के विशेष कोर्ट में, विशेष अदालत में इसका चार्जशीट जो जमा किया है वो लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का है। और इस चार्जशीट में कहीं भी जो आरोप अब तक तैर रहे थे छत्तीसगढ़ की सियासत में कि क्या इस मसले पर कोई राजनीतिक षड्यंत्र देखा जा रहा है, कि क्या इस मसले पर हिंदू मुस्लिम का विवाद एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा, तो ऐसे में चार्जशीट में ये साफ कहा गया है कि इस मसले पे किसी भी तरीके का राजनीतिक उपयोग नहीं था, कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं था, न ही इस मसले पर कहीं पे भी राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है विवेक। और इसी के साथ साथ दो अलग अलग चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जो सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में थे अंजोर यदू, जिनको लेकर के ये बताया जा रहा था कि इन्हीं के कहने से, यानी अंजोर यदू के कहने से ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद पैदा हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए और उसी में जो भुवनेश्वर साहू हैं, जो ईश्वर साहू के बेटे हैं, वो मृतक उनकी मौत हो गई। तो इस मसले पर पूरी तरीके से ये बताया गया कि इसमें जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें कहीं पे भी विवेक अंजोर यदू के नाम का भी जिक्र नहीं है। इसी के साथ साथ एक अंतर और जो सामने निकल कर आ रहा है, जो स्टेट पुलिस ने एफआईआर की थी जिसमें घटना की जिक्र के बारे में, घटना का जो जिक्र किया गया था और सीबीआई की चार्जशीट में जो घटना का जिक्र किया गया है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि काफी सारी चीजें एक चार्जशीट के सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मसले को लेकर के तमाम आरोप ये लग रहे थे, दावे यही किए जा रहे थे कि राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन पूरा मामला हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की दुखद मौत हो गई थी, फिर हमने देखा साजा विधानसभा से उनके पिता को जब चुनाव में लड़ाया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही सियासी, बहुत अलग टाइप की सियासी घटना थी। उसके बाद वो जीतते भी हैं। ईश्वर साहू अभी भी अडिग हैं अंजोर यदू पर आरोप के, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अंजोर यदू को चार्जशीट में शामिल ही नहीं किया गया है। अब क्या बचता है? क्या मान लीजिए पुलिस अपनी ओर से सीबीआई को किसी प्रकार के सबूत या फिर जो पुरानी चार्जशीट है वो पेश कर सकती है इस मामले को लेकर? क्योंकि सहमति से ही तो चीजें आगे चलेगी ना। सीबीआई ही पुलिस से पूछती है, इंटेलिजेंस से पूछती है, बताइए उस वक्त क्या हुआ था। जी विवेक, बिल्कुल इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यही है कि जो पुलिस ने 7 एफआईआर किए हैं इस मामले से जुड़े हुए, जिसमें से एक मुस्लिम पक्ष के जी एफआईआर में 36 आरोपी या 36 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 11 से ज्यादा हिरासत में रहे हैं, गिरफ्तार हो चुके थे। और इन्हीं 11 लोगों से, इन्हीं 11 आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की। लेकिन जब सीबीआई ने पूछताछ की है तो इसी में दोनों में अंतर निकलकर सामने आ रहा है। और जो सीबीआई की चार्जशीट है, क्योंकि अब ये पूरा मसला, पूरी एफआईआर की डिटेल, पूरी फाइल्स सीबीआई के पास है, सीबीआई इसको लेकर के लगातार जांच, पूछताछ और लोगों के बयान दर्ज कर रही है। अब सबसे गहरी बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि अक्टूबर के महीने में इस पूरे मसले को लेकर के गवाही का दौर शुरू हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो गवाही का दौर चलेगा तो उसमें सबसे पहले ईश्वर साहू जो कि विधायक हैं और मृतक के पिता भी हैं, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आरोपी हैं उनका भी बयान। चलिए देखने वाली बात होगी कि ये पूरे मामले में अब सीबीआई क्या स्टैंड लेती है। चार्जशीट सामने आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।